2025 ये वो साल है जो भारत की मिलिट्री पावर को एक नई उड़ान देगा, एक ऐसा तूफान जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे भारत के उस मेगा मिशन की जो ना सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा को इम्पेनेट्रेबल बनाएगा बल्कि हमारे पड़ोसियों खासकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी भी बजाएगा। डीआरडीओ के हाइपरसोनिक हथियार, अमेरिका से लिए गए प्रेडेटर ड्रोन्स और आर्म्ड फोर्सेस में होने वाले हिस्टोरिक रिफॉर्म्स, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देखेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है, जिसका टारगेट हमारी फोर्सेस को फ्यूचर रेडी बनाना है। इसमें इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर जोर है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। साथ ही इंडिया ने यूएस से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की डील फाइनल कर ली है, जो हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देंगे। डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज उड़ सकती है, जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स 40 घंटे से ज्यादा 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और आतंकवादियों पर आग बरसा सकते हैं। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तहत तीनों सर्विसेज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और स्पेस जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया जाएगा। भारत की ये तैयारी सीधे तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर पाकिस्तान को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगी। पाकिस्तान भारत के इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इसके जवाब में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है और चाइना से HQ-19 जैसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। मिलिट्री पावर के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, जबकि पाकिस्तान 12th नंबर पर है। भारत के पास ज्यादा सोल्जर्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स और एक बड़ी नेवी है। भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर इस रीजन में पावर बैलेंस को बदल सकती है, जिससे पाकिस्तान और चाइना के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और बढ़ सकता है। ये एक आर्म्स रेस को भी ट्रिगर कर सकता है, जिससे रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ जाएगा। इन एडवांस्ड वेपन्स के मेंटेनेंस और ऑपरेशन में भारी खर्च आएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी साइबर अटैक्स के खतरे को भी बढ़ाती है। अमेरिका के साथ भारत का बढ़ता डिफेंस कोऑपरेशन चाइना को परेशान कर सकता है। वहीं कुछ देश इस रीजन में आर्म्स रेस को लेकर चिंता जता सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुए डिफेंस पैक्ट को भी इसी कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कैपेबिलिटीज में बढ़ता गैप गलतफहमी और छोटे मोटे झगड़ों को एक बड़ी जंग में बदल सकता है। ये मॉडर्नाइजेशन भारत को एक मेजर ग्लोबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करेगा और उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। पाकिस्तान को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करना होगा और अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा। आने वाले समय में साउथ एशिया में एक नई स्ट्रेटेजिक रियलिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें भारत एक डोमिनेंट मिलिट्री पावर के रूप में उभरेगा। ये इस रीजन में शांति और स्टेबिलिटी के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों पैदा करेगा।